सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये आई है, विद्या किसे कहते हैं और कौन सी है। तो देखिए, विद्या का अर्थ होता है वेद को जानने वाला, वेद में जो बातें बताई गई हैं वे ही विद्या कही जाती हैं। विद्या का अर्थ होता है कि परब्रह्म परमेश्वर से संबंधित जितनी अवस्थाएं हैं उनको जानना, उनको महसूस करना, यानी परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार ही वास्तव में विद्या है। तो यह जो विद्या है, इसके लिए तमाम तरह की साधनाएं ऋषि मुनि करते हैं, उसके बाद उसको अनुभूत करते हैं और फिर उसके बाद उसका वो प्रचारित भी करते हैं, बताते भी हैं दूसरों को। अब ग्रंथ के रूप में भी बताते हैं और मुंह से भी बताते हैं, यानी श्रुति परंपरा से भी बताते हैं और स्मृति परंपरा से भी बताते हैं। ये दोनों ही परंपराओं से विद्या का प्रचार किया जाता है। तो ईश्वर विषयक जो भी बातें हैं सब विद्या के तहत आती हैं और ईश्वर विरुद्ध जो बातें हैं वे सब अविद्या के तहत आती हैं। जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए, जो भी चीज़ें, वे सब विद्या के ही तहत आएंगी। जो ईश्वर से हमें विमुख करे वे सब अविद्या की ओर जाएंगे। यानी सांसारिक जो बातें हैं वे अविद्या के तहत आती हैं। भौतिक बातें, आध्यात्मिक बातें जो है, हम लोग जो है बंटवारा किए हैं कि भौतिक बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें यानी सांसारिक बातें हैं, और ये जो है ईश्वर परक बातें हैं। तो जो सांसारिक बातें हैं वे अविद्या के तहत आते हैं, जो भौतिक बातें हैं अविद्या के तहत आते हैं, जो आध्यात्मिक बातें हैं वे विद्या के तहत आएंगे। जो ईश्वर परक बातें हैं, चाहे ईश्वर संबंधित कोई भी चीज़ हो, चाहे कथा हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे आप कोई भी साधना है, योग की साधना है, तो वे सब जो है विद्या के तहत ही आएंगे। तो तमाम तरह की साधनाएं सब विद्या के तहत आती हैं और उन साधनाओं में जो अनुभूतियाँ होती हैं वे भी विद्या के तहत आती हैं। यानी चेतन अस्तित्व संबंधित जितनी भी बातें हैं सब जो है विद्या के तहत आएंगी। तो अब इसमें जो है बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो जिसमें कि मुख्य तो हैं जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसी में से तो वेदानाम सामवेदो अस्मि भगवान कृष्ण ने कहा है। तो वेदों में भी सामवेद जो है वो प्रमुख माना जाता है। अब उसके बाद जो है ये वेद जो हो गए, उसके बाद फिर जो है उपवेद भी है। 4 वेद के 4 उपवेद भी हैं, ये भी विद्या के तहत ही आते हैं, जिसमें कि अर्थशास्त्र है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है, आयुर्वेद है। तो अर्थशास्त्र भी उसके तहत आता है, लेकिन अर्थ में कौन सा अर्थ? वह अर्थ जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाए। अब भ्रष्टाचार करने वाला अर्थशास्त्र जो है वह नहीं आएगा विद्या के तहत। तो इस तरह से अर्थोपार्जन करना जिससे कि समाज का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो और धर्म का भी ये प्रचार प्रसार हो, ये सब अर्थशास्त्र के तहत आएंगे। उस तरह के ही अर्थशास्त्र जो है विद्या के तहत आएंगे। तो उसी तरह से उपवेद है तो धनुर्वेद है। उस जमाने में धनुर्वेद था, रक्षा करने के लिए था, यानी शास्त्र संबंधित। धनुर्वेद का मतलब हो गया शास्त्र संबंधित और शस्त्र संबंधित
बातें, यानी जो शास्त्र और शस्त्र दोनों का मेल से हो वह एक तरह से धनुर्वेद हो गया। तो हमारे जितने जो भी हमारे में रक्षा करने की जो शक्ति है, तो वो धर्म की रक्षा करनी है, उसके लिए लगाना है, तो उस तरह की बातें जो है वो विद्या से संबंधित आएंगी। यानी धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, हाँ, तो ये सब जो हैं वो धनुर्वेद के तहत आ जाते हैं। उसी तरह से गंधर्व वेद है, तो ये जो है संगीत का, नृत्य का, गायन का, वाद्यन का और गीत का, इन सब का वेद है। परंतु ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं, जो अध्यात्म संबंधित ही हो वही जो है वही उसमें आएंगे। उसी तरह से आयुर्वेद है, जो हमारी आयु को बढ़ाने वाला है, आयु का जो ज्ञान है वह है। तो आयु का जो ज्ञान है, तो आयु किस लिए आपको चाहिए? लूटने खसोटने के लिए, मर्डर करने के लिए थोड़ी आयु चाहिए। आयु इसलिए आपको मिली है ताकि आप ईश्वर का भजन कर सकें, ताकि आप अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, आत्मा परमात्मा का बोध आपको हो सके। तो इस तरह की जो विद्याएं हैं, इस तरह से जो आप अपने आयु को बढ़ाएंगे, वे जो हैं वो विद्याओं के तहत आएंगे। उसी तरह से जो है वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, तो वे जो वेदांग हैं तो वे भी विद्याओं के तहत आते हैं। जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, छंद है, कल्प है, शिक्षा है। तो ये जो हैं ये 6 वेदांग यानी वेद के अंग, यानी ज्ञान के अंग हैं। वेद का मतलब ज्ञान हो गया, विद्या से संबंधित हो गया। तो अब हमें भाषा चाहिए, लेकिन भाषा, अब लोग सोचते हैं कि कोई भी व्याकरण है, हम जो है पढ़ लिए तो वो विद्याओं के तहत आ गया। तो ये लौकिक विद्या अलग होता है और ये पारलौकिक विद्याएं हैं। जिसको यहाँ विद्याएं कहा जा रहा है वो वास्तव में पारलौकिक विद्याएं हैं। तो यानी व्याकरण जो है वो संस्कृत का व्याकरण हो या किसी का भी व्याकरण है, यहाँ तो मुख्य रूप से संस्कृत का ही व्याकरण माना जाता है। वर्णों को, शब्दों को कैसे बनाया जाता है और ये कैसे बने हैं, तो उसका रहस्य, उसका विज्ञान जानना जो है यह विद्याओं के तहत आता है। भाषा कैसे बनती है, भाषा का क्या संबंध है अध्यात्म से, यह जानना जरूरी। बाकी जितनी भाषाएं हैं वो सब इधर उधर के लिए है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है वह भाषा तो है, वह ध्वनि संबंधित विज्ञान को आपको समझाने बताने के लिए है। भाषा संबंधित चीज है। उसी तरह से ज्योतिष है, जिसमें कि काल संबंधित जो गणना होती है, स्थान संबंधित जो गणना होती है। तो काल का परिप्रेक्ष्य अध्यात्म से क्या है, तो वे जो है विद्याओं के तहत होते हैं। और उसका जो है काल से संबंधित जो है हमारे पर क्या असर है, क्या प्रभाव है, तो वह ज्योतिष का अध्ययन है। उसी तरह से निरुक्त है, यानी जो है शब्द जो है उसे क्या अर्थ होंगे। तो वे शब्द जिसका कि जो है आध्यात्मिक अर्थ होते हैं वह आपको जानना है। तो वेद के जो अर्थ हैं वो आध्यात्मिक अर्थ हैं। उसमें जो लिखा हुआ है उसका बहुत लोग ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन ट्रांसलेट जब तक निरुक्त के आधार पर नहीं होगा, यानी आध्यात्मिक अर्थ जब तक आप नहीं निकाल सकते हैं तब तक जो है वह जो वास्तविक अर्थ नहीं निकला। तो निरुक्त के अनुसार से जो है आपको वेद का अर्थ निकालना है, तभी वह विद्या के तहत आएगा। उसी तरह से छंद है, यानी उसकी जो मात्रा है, जो मंत्र हैं उसकी जो मात्राएं हैं वो कैसे बने, उसकी स्वर लहरियाँ कैसे बनी हैं, तो सब गंधर्व वेद और छंद के तहत ये सब आ जाएंगे। और उसी तरह से कल्प है, तो कल्प में जो है और किस तरह से अनुष्ठान किया जाएगा, किस तरह से मतलब साधना कैसे की जाएगी, वे सब जो है और कैसे अनुष्ठान होगा, पूजा विधि क्या होगी, तो ये सब विधि विधान जो है वो कल्प के तहत आते हैं। और कर्म में कैसे आप ज्ञान खोज सकते हैं,
वह भी जो है कल्प के तहत ही आएगा। और शिक्षा जो है कि किस तरह से हम उसका वास्तविक अर्थ निकालें, वह शिक्षा के तहत आएगा। आध्यात्मिक अर्थ निकालें तो वैदिक अर्थ निकालना है तो शिक्षा से संबंधित होगा। उसका व्याख्यान, उसकी व्याख्या कैसे होगी, वो शिक्षा के तहत होगा। तो ये सब जो हैं, ये सब विद्याएं हैं जो कि मैंने आपको समझाया। हरि ओम।